साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं तेरे प्रयासों को देख रहा हूँ, तेरी मेहनत को देख रहा हूँ। जो लोग तुझे तेरी मुश्किलों को और दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी तू अपने बाबा के भरोसे हर पल उस आस और विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि मेरे बाबा हैं, मुझे हर कष्ट से मुक्त कर देंगे। मुझे ऐसे लोगों से कुछ नहीं लेना देना जो हर पल मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। मेरे भोलेपन को मूर्खता जानकर, स्वयं को चालाक चतुर समझकर हर पल नए दाव पेच खेलते रहते हैं कि कैसे इसके जीवन में मुश्किलों को और बढ़ाया जाए। और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब यह इतनी मुश्किलों से घिरी है, इसके जीवन में इतनी विकट आर्थिक समस्या भी है, हर ओर से हम इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कौन सी शक्ति है जो इसे साहस दे रही है इन परिस्थितियों में शांति से रहने का, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने का, और कोई चिंता भय न करने का। वह नहीं जानते कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो जिनका वास सृष्टि के कण कण में है, जिनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, जब वह हमें अपना अनुभव करा देते हैं तो हमको यह ज्ञान हो जाता है कि हमारे जीवन में चाहे हमारी कितनी परीक्षाएं न हों, जिसको भगवान का सहारा होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। चाहे कितने भी तूफान उसके रास्ते को रोकने का प्रयत्न क्यों ना कर ले, जब बाबा की कृपा उसके साथ होती है तो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। मेरी बच्ची, तू बहुत बहादुर है। मुझे गर्व है कि मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए चुना। तू मेरी भक्ति के नाम से ही जानी जाएगी। यह भक्ति ही तेरे जीवन में तुझे पहचान प्रदान करेगी। ऐसे लोग जो तेरी मुश्किलें बढ़ाने के बाद भी तुझे शांत देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, द्वेष रखते हैं कि इसे कौन सा खजाना मिला हुआ है जो यह इतनी मुश्किलें होने पर भी प्रसन्न है। इसे कोई डर नहीं कि कल इसके जीवन में क्या होगा, कैसे इसके भविष्य में इसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, या कैसे इसकी विकट परिस्थितियां सही हो जाएंगी। लेकिन जिसे पता है कि यह परिस्थितियां बाबा की इच्छा के बिना हमारे जीवन में नहीं आई, यह कुछ न कुछ हमें सिखाने आई हैं, हमें ज्ञानवान बनाने आई हैं, वह हर पल अपने गुरु को थामे रहता है, उनका नाम जाप करता रहता है, उनके भरोसे ही सांसें लेता है, हर दिन की शुरुआत करता है और हर दिन को उन्हीं के भरोसे अपने कार्यों में व्यस्त रहकर अपने कर्तव्य कर्मों को भलीभांति करता हुआ रात को चैन की नींद सोता है। बाबा कहती हैं, मेरी बच्ची, तेरे प्रयास कभी विफल नहीं जाएंगे। तेरा बाबा है। जो लोग तुझे दुख देने का प्रयास करते हैं उनको भी जाने दे, उनको क्षमा कर दे मेरी बच्ची, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने उन विकटतम परिस्थितियों में जब तू हृदय से ही दुखी थी और तेरे दुखों को बढ़ाने का प्रयास किया, तो यह उनका दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। क्योंकि जो ईश्वर के बच्चे को दुख देता है, बाबा उसे देखते हैं और अपने बच्चे के जीवन में न्याय अवश्य करते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वह सब देखते हैं और तुम्हें आज तक नहीं आने देते। वह जानते हैं कि मेरा बच्चा भोला है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आता, कोई उसे लाख क्यों न सता ले, लेकिन उसका दयालु हृदय पल भर में पिघल जाता है और हर किसी को प्रसन्न देखना चाहता है। उसके साथ बाबा क्यों न न्याय करेंगे। मेरी बच्ची, तूने जितने कष्ट सहे हैं उतनी खुशियां मैं तेरे दामन में भर दूंगा। तू यह ना सोच कि तेरे अच्छे कर्म बेकार चले जाएंगे। जब मैं तुझे इस राह पर लाया हूँ, तुझे प्रेरणा दे रहा हूँ हर कर्म कराने की, तुझे यह एहसास करा रहा हूँ कि मेरी बच्ची, यह जीवन का युद्ध तू नहीं हारेगी। तेरा बाबा तुझे विजयी बना ही देगा। तेरी तकदीर में जो नहीं है वह भी लिख देगा और तू उस सितारे की तरह चमकेगी जिसकी चमक देखकर लोग वाह वाह कह उठते हैं कि बाबा की भक्ति ने तो इसे अनमोल बना दिया। वैसा क्षण तेरे जीवन में भी शीघ्र आएगा। मुझ पर विश्वास कर। यह कष्ट
अब अपने अंतिम पड़ाव में है और तेरे जीवन से शीघ्र विदा लेकर तेरे जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि वास करेगी। तूने हर परीक्षा को मेरा नाम लेकर भलीभांति उत्तीर्ण किया है। तेरा मुझ पर विश्वास यूं व्यर्थ न जाएगा। तेरा अटल विश्वास तेरे जीवन में हर उस कामयाबी को ला देगा जिसकी तूने कामना की है। मेरी बच्ची, निराश न हो। तुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, ना कुछ साबित करने की जरूरत कि तू कैसी है। जब बाबा की लीला तेरे जीवन में घटित होगी तो सब देखते रह जाएंगे और वही लोग जो आज तुझे दुख देने से पीछे नहीं हट रहे तेरी प्रशंसा करने लगेंगे। लेकिन मेरी बच्ची, तू जब अपने बाबा की भक्ति में इतनी मग्न हो जाएगी कि बाबा के अलावा किसी की बातों का तेरे लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए भक्ति पथ पर आगे बढ़ती चल, तेरी विजय निश्चित है। प्रसन्न रहो, सब कुछ तुम्हारी मुताबिक ही होगा। मैं तुम्हारे सपनों में रंग भरने के लिए शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाला हूँ। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। खुशियाँ शीघ्र तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं बचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।